एक ऐसी ट्रेन की कल्पना करें जिसका सफर शुरू तो होता है पर कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसी यात्रा जो अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि एक अंतहीन दुष्स्वप्न में ले जाती है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी सफर की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई एक ऐसी ट्रेन में फंस जाए जिसका सफर कभी पूरा ही ना हो। यह एक ऐसा सवाल है जो सुनने में ही रूह कपा देता है, और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है रिया से। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पे पाती है। उससे कुछ भी याद नहीं कि वो यहां तक पहुंची कैसे। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो पूरे 10 दिनों से कोमा में थी। 10 दिन। आखिर इन 10 दिनों में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? इस रहस्य को जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में वापस लौटना होगा। तो चलिए, ये समझने के लिए कि रिया अस्पताल के बिस्तर तक कैसे पहुंची, हम चलते हैं वापस उसके उस सफर पर। एक ऐसा सफर जो एक चेतावनी के साथ शुरू हुआ था। वक्त है रात के 12:35। जगह पटना जंक्शन। जोरों की बारिश हो रही है और पूरे प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा गूंजता हुआ सन्नाटा पसरा है। हवा में कुछ तो था जो दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर रहा था। ट्रेन में चढ़ने से ठीक पहले रिया की माँ उसे फोन करती हैं और एक चेतावनी देती हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसे रिया हमेशा की तरह नजरअंदाज कर देती है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तभी ट्रेन आ जाती है और तुरंत ही चलने की घोषणा भी हो जाती है। अब घबराहट में रिया भीगी जमीन पर फिसलती हुई भागती है। देखिए, बारिश, अंधेरा और जल्दबाजी, इन तीनों ने मिलकर उसे ठीक उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। कोच नंबर 13। जैसे ही रिया ट्रेन के अंदर कदम रखती है, उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास होता है। पर ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है। नहीं, ये वो खामोशी थी जो किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। कोच के अंदर की हवा में ना एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक मानो वो किसी बंद कब्र में आ गई हो। वो ठंडक जो हड्डियों तक को कंपा दे। वैसे तो कोच यात्रियों से भरा था, पर कोई हिल तक नहीं रहा था। सब पत्थर की तरह अपनी सीटों पर बैठे थे। उनकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर तो वहां हैं, पर उनकी आत्माएं वो कहीं और जा चुकी हैं। जब रिया पानी पीने के लिए वॉशरूम की तरफ गई तो जो नज़ारा उसमें देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। नल से पानी की जगह गाढ़ा लाल खून बह रहा था और उसमें जले हुए मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे। और फिर उसका सामना हुआ टिकट चेकर से। लेकिन ये कोई आम टीटी नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, त्वचा गल रही थी, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। ये देखते ही रिया डर के मारे बेहोश हो गई। रिया को लगा होगा कि बेहोश होकर वो बच गई, पर असल में वो बेहोशी अंत नहीं बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र की शुरुआत थी। एक ऐसा दुस्वप्न जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। रिया अब एक बहुत ही भयानक चक्र में फंस चुकी थी। हर बार जब उसकी आंख खुलती तो वो खुद को उसी कोच, उसी सीट पर पाती, और फिर वही डरावनी घटनाएं उसके सामने दोहराई जाती बार बार। उसने भागने की बहुत कोशिश की। वो दूसरे डिब्बों की तरफ भागी, दरवाजे खोले, लेकिन हर एक रास्ता घूम फिरकर उसे वापस उसी कोच नंबर 13 में ले आता था। मतलब वो उस शापित कोच में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। तो चलिए, कहानी हमें वापस अस्पताल में ले आती है जहां रिया की आंखें खुल चुकी हैं। और अब वक्त है उस राज के खुलने का जो कोच नंबर 13 के अतीत में कहीं दफन है। अस्पताल में एक नर्स रिया के पास आती है और उससे एक ऐसी बात कहती है जो दिल दहला दे। यही वो पल था जब रिया को एहसास हुआ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। नर्स उसे बताती है कि कई साल पहले पटना एक्सप्रेस के कोच नंबर 13 में एक भयानक आग लगी थी, और उस रात कोच में मौजूद सभी यात्री जलकर मर गए थे। उस हादसे के बाद से रेलवे ने उस कोच को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो फिर सवाल ये है कि रिया उस कोच में पहुंची कैसे? कहते हैं हर साल ठीक उसी तारीख को, ठीक उसी समय वो भूतिया कोच फिर से पटरियों पर आ जाता है, और जो भी गलती से उसमें चढ़ जाता है वो हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाता है। रिया तो किसी तरह बच गई, लेकिन उस कोच का सफर आज भी जारी है। एक ऐसा सफर जिसकी कोई मंजिल नहीं है सिवाय अनंत भय के।
और कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब नर्स जाते जाते रिया को बताती है कि पटना एक्सप्रेस आज रात भी उसी समय ठीक 12:35 पर चलने वाली है। तो क्या वो कोच आज रात फिर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद कुछ सफ़र कभी खत्म नहीं होते। वो बस उन भटकी हुई आत्माओं को लिए चलते रहते हैं जो आज भी अपनी मंजिल की तलाश में हैं।